नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अग्निवीर के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में हम आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके एग्जाम फिल करना है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, क्या जो हमारा सिलेबस है वो रहता है, साथ के साथ कितने फेजेस में एग्जाम होते हैं, कब एग्जाम होगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। देखिए, जो एग्जाम है इस बार का वो 2023-24 के लिए हो रहा है। 2023-2024 की रिक्रूटमेंट है और आज से जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि ये जो अग्निवीर का एग्जाम होता है आपका 2 स्टेजेस में होता है। ये एग्जाम आपका रहता है 2 स्टेजेस में। जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज आपकी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है अग्निवीर की नोटिफिकेशन के अंदर, जो फेज 1 रहता है आपका, दिस इज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। वाइल जो सेकंड फेज रहता है वो रहता है रिक्रूटमेंट रैली। जो बच्चे पहला फेज क्लियर करेंगे वो बच्चे सेकंड फेज के लिए जाएंगे, राइट। जो यहाँ पे पेमेंट है वो सभी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। एग्जामिनेशन फी रहेगी, जो एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी वो रहेगी 250, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे ना अग्निवीर के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सर्विसेज के लिए आपकी निकलती हैं। जैसे जीडी हो गई जनरल ड्यूटी के लिए, उसके बाद टेक्निकल हो गई, उसके बाद अपनी हो गई स्टोर कीपर या अपनी क्लर्क की हो गई, ट्रेड्समैन के लिए हो गई। तो अलग अलग ड्यूटीज के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं और सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अलग अलग है। एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहेगा, जो कि रहेगा 17.5 से लेकर 21 साल तक। एज क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है, वो सबके लिए डिफरेंट है। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए, जो जीडी है, जीडी में आपके ओवरऑल 45% मार्क्स होने चाहिए और 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि जो मेरी ओवरऑल परसेंटेज बन रही है, मैंने बोला मेरे ओवरऑल परसेंटेज बन रही है 45% किसमें से, 100 में से। ये तो मुझे चाहिए प्लस मुझे साथ में क्या चाहिए, मेरे 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने भी चाहिए, राइट। ये तो अपनी जीडी के लिए। अगर हम अग्निवीर टेक्निकल की बात करते हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए हमें जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो कितने चाहिए, 40%, राइट। सॉरी, जो एग्रीगेट मार्क्स है वो चाहिए हमें 50% और 40% जो मार्क्स हैं वो हमें हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। किसके लिए, जिन बच्चों के पास +2 में क्या रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में थी, राइट। उनको हर एक सब्जेक्ट में 40% तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए कंबाइंड, गॉट इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एक तो क्राइटेरिया ये है, लेकिन साथ के साथ अगर आपने आईटीआई कोर्स करी है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसके अंदर, इस फील्ड्स के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर, ये जितने भी एग्जाम लिखे हैं, मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम आपको बता देता हूं। जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, उसके बाद मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, एंड सो ऑन। देयर आर मल्टीपल आईटीआई डिप्लोमास, राइट। तो अगर इनके अंदर आपने कोई आईटीआई करी है और वो डिप्लोमा करा है 2 साल का, जिसके अंदर आपके ये वाले कोर्सेज आते हैं, तो आप दूसरी तरीके से भी एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। अगर हम आगे चलते हैं तो जो अग्निवीर क्लर्क है, क्लर्क के लिए आपके जो 60% मार्क्स हैं वो इन टोटल होने चाहिए क्लास 12 में, एज वेल एज क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ऐसे ही अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8th पास, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे क्लास 10 सिंपल पास, मतलब आपको सिर्फ पास ही होना है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपको भी सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास में पास होने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट एक आइडिया दे देता हूं। जो टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल है और अग्निवीर जीडी है, उनका सिलेबस क्या रहता है। जो हमारा जीडी होता है, जीडी के अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक रहती है आपकी जीके, एक रहती है आपकी जनरल साइंस, एक रहती है आपकी मैथ्स जिसके अंदर आपका क्वांट वाला सेक्शन इंक्लूड रहता है, और एक रहती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 जो सेक्शन है, ये आपके रहेंगे जीडी के एग्जाम में। अगर वहीं मैं आपसे बात करूं जो आपका टेक्निकल है,
जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर आपका क्या रहता है, टेक्निकल के अंदर आपकी जीके रहती है, आपकी मैथ्स रहेगी, फिजिक्स रहेगी एंड केमिस्ट्री रहेगी। ये चार सब्जेक्ट्स या जो ये चार सेक्शन रहते हैं आपके टेक्निकल के एग्जाम में रहेंगे भाई। जो जीडी का एग्जाम होता है उसमें जीके रहती है, जनरल साइंस रहती है, मैथ्स रहती है और लॉजिकल रीजनिंग रहती है, राइट। तो आगे चलते हैं हम। देखिए यहां पे मैं आपसे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देता हूं जल्दी से। हमने जो हम ज्ञान सागर हैं, ज्ञान सागर ने ऑलरेडी जो अग्निवीर का एग्जाम है, अग्निवीर के एग्जाम के लिए तैयारी करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बिकॉज 17 अप्रैल से 17 अप्रैल ऑनवर्ड जो आपके रिटर्न के एग्जामिनेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस कि आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। जिन लोगों ने स्टार्ट करी है वेल एंड गुड, जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है और अग्निवीर के एग्जाम भर रहे हैं उनके लिए अभी से रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आप लोगों को रेगुलर 3 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सुबह रहेंगी, शाम को रहेंगी, जब भी आपको कन्वीनियंट फील होता है आप क्लासेस लगा सकते हैं। साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यहाँ पर जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो भी हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से आपको प्रोवाइड करी जाएगी कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक पर्सनल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जो हमारा अग्निवीर का बैच है वो ऑलरेडी एक बैच तो हमारा 1 फरवरी से ही चल रहा है, दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अपने आप को जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर एनरोल करवाओ। और ये जो बैच है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए ताकि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो अग्निवीर की तैयारी के लिए। और अगर आपको एग्जैक्ट वीडियो चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म कैसे भर रहा है, तो अगर मुझे इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स मिलते हैं, अगर मुझे इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स ये मिलते हैं कि आप सर हमें बता दीजिए कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो ले आऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे 30 कमेंट्स चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।